अस्सलाम वालेकुम। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। जैसा कि आप लोगों को पता है कि पंजाब पब्लिक सर्विस कमीशन के थ्रू पंजाब इरिगेशन डिपार्टमेंट में केनाल पटवारी की जॉब्स आई हुई हैं और उस जॉब्स का जैसे मैंने पहले इंट्रोडक्टरी वीडियो मैंने अपलोड की थी कि उस केनाल पटवारी के एग्ज़ाम में 100 एमसीक्यूज़ में एमसीक्यूज़ की क्या डिस्ट्रीब्यूशन होगी। तो उसी में जनरल मैथ से रिलेटेड भी क्वेश्चंस होंगे और जनरल मैथ में एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है, एक इम्पॉर्टेंट ट्रिक है जिसे बॉड मैथ्स कहते हैं, जिसके थ्रू उसमें 5 से 6 क्वेश्चन बॉड मैथ्स से रिलेटेड आएंगे और आप लोगों ने इस फार्मूले को बार बार प्रैक्टिस करनी है। मोस्टली एमसीक्यूज केनाल पटवारी एग्जाम के अलावा जो जनरल पीपीएससी के एमसीक्यूज आते हैं, जिसमें जनरल पीपीएससी टेस्ट होते हैं, उसमें जो मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन होते हैं उनमें लाजमी बॉड मैथ से रिलेटेड क्वेश्चन लाजमी होते हैं कि उनको हल कैसे करना है। बाजुकात सीधी एक ही तरतीब से हल कर देते हैं, जवाब तो आ जाता है लेकिन वो गलत होता है। तो आज मैं आप लोगों को बताऊंगा केम्सन मैट्रिक्स में बॉड मास फार्मूला को हम बॉड मास फार्मूले के तहत हम क्वेश्चंस को कैसे सॉल्व करते हैं। अपनी अगली स्लाइड पे चलते हैं। अब जैसे स्क्रीन पे आप लोगों को एक क्वेश्चन नजर आ रहा है 3 + 2 × 5। अब इसके दो आंसर बनते हैं। एक आंसर अगर आप लोग 3 में 2 को जमा करें और 5 से ज़रब दें तो 25 बनेगा, और अगर 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें 7 बनेगा। 2 को 5 से मल्टीप्लाई करें तो 10 बनेगा और 10 में 3 को जमा करें 13। तो व्हाट डू यू थिंक इज करेक्ट आंसर। तो अगर देखें ना, अब मोस्टली गलती क्या करते हैं, वो एक ही तरतीब से हल कर देते हैं कि 3 जमा 2 ज़रब 5, तो जो जवाब आएगा वही जवाब ठीक होगा, लेकिन ऐसा होता नहीं है। इस तरह के क्वेश्चंस को जिसमें एक ही क्वेश्चन की स्टेटमेंट में प्लस भी हो, माइनस भी हो, मल्टीप्लाई भी हो, ब्रैकेट भी आ जाए, पावर्स भी आ जाए, सब्सट्रैक्शन भी आ जाए, तो उनको किस तरीके से हल किया जाए, तो उसी के लिए मैथ में एक फार्मूला है, बॉड मास कहते हैं, उसके अंदर हम लोग इसे सॉल्व करेंगे। अब ये आप लोग देखें कि 3 + 2 × 5, तो कौन सा आंसर बनेगा। इसे हम लोग आगे हल करते हैं, लेकिन अभी हम देखते हैं कि बॉड मास फार्मूले की तरतीब क्या है। इसे आप लोग ना नोट कर ले अपने रफ पेज पे कि इसका करेक्ट आंसर क्या हो सकता है। तो जी स्टूडेंट्स, बॉड मास फार्मूले में सबसे पहले होती है ब्रैकेट, यानी कि एक ही क्वेश्चन में ना, देखे सामने आप लोगों को ब्रैकेट के सामने क्वेश्चन नजर आ रहा है। तो सबसे पहले किसे सॉल्व करते हैं, ब्रैकेट को, फिर ऑर्डर को यानी पावर को, फिर उसके बाद डिवीजन को, देन मल्टीप्लिकेशन, उसके बाद एडिशन, और सबसे लास्ट पे क्या करते हैं, सब्सट्रैक्शन की जाती है। तो आप लोग सामने क्वेश्चन देखें, उसमें क्वेश्चन आप लोगों को नजर आ रहा है ब्रैकेट वाले कॉलम के सामने। इसमें क्वेश्चन में है, आप लोगों को नजर आ रहा है 10 ज़रबे, उसके बाद है ब्रैकेट 4 + 2 = 10 × 6 = 60। अब ये 60 कैसे है। अब देखिए जो क्वेश्चन है ना, असल में जो क्वेश्चन है वो ये क्वेश्चन है कि स्टार्ट में क्या 10 मल्टीप्लाई इनटू ब्रैकेट है 4 + 2 ब्रैकेट बंद है इज इक्वल टू। अब देखें इसमें उन्होंने क्या लिखा है कि सबसे पहले ब्रैकेट को आप लोगों ने सॉल्व करना है। तो जब आप लोग ब्रैकेट को सॉल्व करोगे, 4 जमा 2 क्या आएगा 6, और 6 को जब मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो आंसर क्या आएगा 60। कोई भी क्वेश्चन है सबसे पहले ब्रैकेट को सॉल्व करना, उसके बाद किसे सॉल्व करते हैं, ऑर्डर को। अब जैसे एक और क्वेश्चन है कि 5 + 2 ऑर्डर 2, यानी 2 की ऑर्डर क्या है, 2 की पावर क्या है यहाँ पे 2, तो सबसे पहले किसे हल करेंगे 2 को, यानी 2 की पावर 2 है तो ये आ जाएगा = 4, और 4 को जमा करेंगे 4 में ऐड करेंगे किसको 5 को = 9, तो 9 आएगा। इसी तरह बॉड मास फार्मूले कहता है नंबर 3 पे किस चीज को फॉलो करते हैं, डिवीजन को। अब सबसे पहले देखिए यहाँ पे क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन में है 10 + 6 डिवीजन 2। अब देखें इसमें ये नहीं कि भी आप लोग कैलकुलेटर लेके लिखेंगे 10, उसमें ऐड करेंगे 6 को, और जो आंसर आएगा उसको डिवाइड करेंगे तो 2 पे, लेकिन ऐसा नहीं है। अगर इस तरीके से करते तो आंसर क्या बनता, 2 आंसर बनता, उसमें 8 आंसर बनता, लेकिन ऐसा नहीं है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, डिवीजन करेंगे, 6 को डिवाइड करेंगे 2 पे, 6 पे डिवाइड करेंगे 2 को तो कितना आंसर आएगा 3, और 3 को फिर हम जमा करेंगे ऐड करेंगे किस में 10 में, तो आंसर आ जाएगा 13।
इसी तरह नंबर 4 पे हम लोग किसे फॉलो करते हैं, मल्टीप्लीकेशन को। मल्टीप्लीकेशन में क्या होता है कि सबसे पहले अगर क्वेश्चन के अंदर मल्टीप्लाई भी है तो पहले मल्टीप्लाई करेंगे उन डिजिट्स को, फिर उसके बाद जो ऐड होगा, सब्सट्रैक्ट होगा, जो भी होगा उससे हम फिर फॉलो करेंगे। तो यहाँ पे देखें स्टार्ट में क्या 10 -4 मल्टीप्लाई 2, तो यहाँ पे 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 4 के साथ तो आंसर आएगा 8, उसके बाद उसको फिर माइनस करेंगे 10 में से, तो हमारे पास आंसर क्या आ जाएगा 2 का। तो इसी तरह नंबर 5 पे कौन सा प्रोसेस करते हैं, एडिशन का। तो यहाँ पे देखिए 10 मल्टीप्लाई 4 प्लस 7, तो यहाँ पे ऐसा नहीं है कि सबसे पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ 40 और फिर उसमें 40 बनेगा, फिर उसके बाद क्या होगा, फिर उसके बाद हमें क्या करना पड़ेगा, इसमें 7 को जमा करना पड़ेगा। तो ऐसे देखें ना आप लोग, देखें सबसे पहले क्या मल्टीप्लीकेशन है नंबर 4 पे, फिर उसके बाद एडिशन है। अब देखें यहाँ पे अब आप ये नहीं देखिएगा कि भाई 4 को 7 में हम लोग क्या करेंगे, इसे 4 को 7 में हमें ऐड करना पड़ेगा 11 बनेगा, ऐसा नहीं है कि डिजिट्स के आगे क्या चीज है उसे फॉलो किया जाता है। अब 7 के आगे तो इज इक्वल टू, वहां पे तो कुछ भी नहीं है, तो इसलिए पहले हमें क्या करना पड़ेगा, मल्टीप्लाई, फिर हमें क्या करना पड़ेगा। अब देखें यहाँ पे दोनों आ गए, मल्टीप्लीकेशन भी आ गई और एडिशन भी आ गई, तो इन दोनों में से हमें सबसे पहले किसे फॉलो करना पड़ता है, हमें फॉलो करना पड़ता है मल्टीप्लीकेशन को पहले, क्योंकि नंबर 4 पे, नंबर 5 पे स्टेप में फिर एडिशन करना पड़ती है। पहले 4 को मल्टीप्लाई करेंगे 10 के साथ तो ये बनेगा 40 और फिर उसमें 7 को जमा करेंगे तो ये क्या आ जाएगा 47। और इसी तरह बॉड मास फार्मूले कहता है लास्ट पे क्या आता है, सब्सट्रैक्शन आती है। उसमें क्या करना पड़ता है, सबसे पहले हमें इसमें सब्सट्रैक्शन से पहले क्या एडिशन है। अगर एक ही क्वेश्चन के अंदर इन यानी कि ये जो 5 है बॉड मास फार्मूले में 6 है, इनमें से अगर कोई भी इकट्ठा आ जाता है तो जो पहले होगा उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। यानी एक क्वेश्चन आ जाता है उसमें डिवीजन और सब्सट्रैक्शन आ जाती है, ठीक है। अब इसमें से पहले किसको फॉलो करेंगे, हम डिवीजन को फॉलो करेंगे फिर सब्सट्रैक्शन को फॉलो करेंगे। तो यही बात यहाँ क्वेश्चन में भी है, सब्सट्रैक्शन वाले सामने देखें इसमें 10 उसके बाद डिवीजन है 2 और सब्सट्रैक्शन है 3 की। तो देखें सब्सट्रैक्शन से पहले हमेशा डिवीजन को फॉलो किया जाता है, तो पहले डिवीजन करेंगे तो वो आएगा 5, 10 पे डिवाइड करेंगे 2 को, 5 आएगा, फिर माइनस करेंगे 3 को और आंसर आ जाएगा हमारे पास कितना 2 का। तो ये चीजें हैं बॉड मास फार्मूले के अंदर, इनमें से कोई तरतीब से भी क्वेश्चन में ये चीजें पूछी जा सकती हैं रैंडमली, लेकिन आप लोगों ने इसी फार्मूले को याद रखना है। अब ये सामने देखें आप लोग, एक ट्रिक है, स्टिक में क्या चीज है, स्टिक में ये बताया गया है वही जो पहले क्वेश्चन था, उस क्वेश्चन में मैंने कहा था कि आप लोग इसे रफ वर्क करें। तो देखें अब यहाँ पे 3 में अगर 2 को जमा करें 5 और फिर क्या करना पड़ेगा, हमें इसे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। लेकिन एडिशन से पहले हमेशा क्या आती है, मल्टीप्लीकेशन आती है, तो उसी को हम लोग फॉलो करेंगे। तो पहले मल्टीप्लीकेशन, 2 को मल्टीप्लाई करेंगे 5 के साथ तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 10, और फिर हमें उसमें किसको जमा करना पड़ेगा 3 को, तो आंसर क्या आएगा 13। तो हमारा करेक्ट आंसर क्या है इस वक्त 13 है। जो अभी हमने क्वेश्चन देखा है उसमें इस बोर्ड मास फार्मूले के ऑपरेशन को 1 बाय 1 करके समझाया गया है। तो यहाँ पे हमें क्या करना पड़ता है, पहले मल्टीप्लीकेशन करनी पड़ती है और फिर उसके बाद एडिशन करना पड़ती है। तो मल्टीप्लीकेशन करेंगे तो क्या आंसर आएगा 10 और उसमें 3 को हम लोग 3 को ऐड करेंगे तो हमारा आंसर क्या आएगा 13 का। तो इसी फार्मूले के तहत हमें अपने क्वेश्चंस वगैरह करने पड़ते हैं।
अब ये आप लोगों को स्क्रीन पे BODMAS फार्मूले की एक बेहतरीन एग्जांपल दिखाई गई है, इसे अब हम सॉल्व करेंगे। तो इसमें देखें क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये कि 3 प्लस इंटू 3 इंटू उसकी पावर कितनी है 3 है, उसके बाद एडिशन, उसके बाद डिवीजन है 3 की -3 है, मल्टीप्लीकेशन भी 3 है। अब इसको आप लोगों ने सॉल्व करना है, तो सॉल्व करने के लिए सबसे पहले हम किसे सॉल्व करेंगे, जो ब्रैकेट के अंदर 3 जमा 3 है, इसको हम लोग क्या करेंगे, एडिशन करेंगे ब्रैकेट की, इसे हम सॉल्व करेंगे। तो इसकी सॉल्व करने में क्या आएगा, यहाँ पे आगे देखें इज इक्वल टू के बाद 3 प्लस यानी कि जो ब्रैकेट में 3 प्लस 3 है तो ये आ जाएगा 6, इसकी पावर कितनी 3 है। तो अब इसको फिर अगला स्टेप क्या आएगा, इसी को ही सॉल्व करेंगे। अब देखिए हमने ब्रैकेट को सॉल्व कर लिया। अब ब्रैकेट के जो भी आंसर आया वो 6 आंसर आया, उसकी जो पावर जितनी भी है उसको हम लोग पहले सॉल्व करेंगे। तो आगे देखें 3 प्लस, अब 6 ज़रब 6 ज़रब 6, 3 बार अगर ज़रब दें तो ये बन जाता है हमारे पास 6 ज़रब 6, ये बनेगा 36, और फिर उसको 6 से ज़रब देंगे तो आंसर क्या आएगा हमारे पास 216। ठीक है, और फिर उसके बाद 216 जवाब आएगा हमारे पास। फिर अगला स्टेप क्या हमारे पास, डिवीजन का। तो हम क्या करेंगे, 216 पे 3 को डिवाइड करेंगे। ठीक है, तो जवाब हमारे पास आ जाएगा 72। फिर उसके बाद आंसर कौन सा होता है, मल्टीप्लीकेशन का। तो देखेंगे भी 3 मल्टीप्लाई 3 है लास्ट पे, अब उसको सॉल्व करेंगे तो आंसर आ जाएगा 9 का। फिर उसके बाद क्या करना पड़ेगा, मैं एडिशन 72 में 3 को जमा करेंगे 75 जवाब आएगा, और लास्ट पे क्या करनी पड़ती है, सब्सट्रैक्शन। तो हमारा आंसर क्या आएगा 66। तो ये बड़ा एक इंपॉर्टेंट है और बड़ा इजी भी है, ट्रिकी क्वेश्चंस को ये सॉल्व करने के लिए है। अब अगर देखें ना, जिसे अगर BODMAS फार्मूले का नहीं पता होता तो वो क्या करता है, 3 को आगे एक ही तरतीब में सारों को हल कर देता, तो आंसर क्या आता है, वो गलत आता है। तो इस तरीके से BODMAS फार्मूले को फॉलो नहीं किया जाता। इसको फॉलो करने का तरीका क्या है कि जो मैंने आप लोगों को बताया है वो उसी के अंडर है। जी स्टूडेंट्स, एक बार फिर मैं आप लोगों को BODMAS फार्मूले की सीक्वेंस बता देता हूँ। क्वेश्चंस में जब भी आएगा तो सबसे पहले हमें ब्रैकेट को सॉल्व करना पड़ता है, फिर ब्रैकेट्स के बाद ऑर्डर यानी पावर्स को, फिर उसके बाद डिवीजन, उसके बाद फिर मल्टीप्लिकेशन, सेकंड लास्ट पे एडिशन को, और सबसे आखिर पे किसे सॉल्व करते हैं, सब्सट्रैक्शन को। इसी फार्मूले के तहत क्वेश्चंस को हल करना बड़ा ट्रिकी और बड़ा आसान हो जाता है, कि जहां पे आप लोगों को 5 से 10 मिनट क्वेश्चन पे लगना है, यहाँ पे आप 1 मिनट में क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। और पब्लिक सर्विस कमीशन के पेपर में जो BODMAS से रिलेटेड क्वेश्चन होता है कोई ज़्यादा लेंथी क्वेश्चंस नहीं होते, बस सिर्फ सीक्वेंस का पता होना चाहिए। सीक्वेंस इस तरतीब से आप लोगों को याद रहेगी तो आप लोगों को क्वेश्चन सॉल्व करना बड़ा आसान हो जाएगा। तो इसको याद रखने का तरीका क्या है, इसकी बार बार प्रैक्टिस करें। ठीक है, प्रैक्टिस करेंगे, जितनी ज्यादा प्रैक्टिस होगी फार्मूले पे उतनी ज्यादा गिरफ्त होगी और आप लोगों के लिए क्वेश्चन को सॉल्व करना बड़ा इजी हो जाएगा। उम्मीद करता हूं आप लोगों को BODMAS फार्मूले की समझ आ गई होगी। तो आप लोगों ने इसी के तहत अपने क्वेश्चंस वगैरह को सॉल्व करना है, और जहां कहीं पे भी कोई कंफ्यूजन, कोई क्यूरी होती है तो कमेंट सेक्शन में आके आप लोग लाजमी पूछेंगे। केनाल पटवारी के एग्जाम में जो 100 मार्क्स का MCQs का पेपर होगा, 90 मिनट होंगे, और उसमें मैथ के क्वेश्चंस भी होंगे। जनरल पेपर है, तो इसके लिए आप लोग छठी से लेके मैट्रिक तक के कोर्स को अच्छी तरीके से रिवाइज करें। उम्मीद करता हूं आज का लेक्चर आप लोगों के लिए फायदेमंद साबित हुआ होगा। आप लोगों ने नई बातें सीखी होंगी BODMAS फार्मूले के तहत कि क्वेश्चन को कैसे सॉल्व किया जाता है। मुझे दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज।